हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का ये वीडियो होने वाला है बिहार ड्राइवर, जो वन लाइनर क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये 100 क्वेश्चन होगा लगभग। आप लोग मेरे साथ बने रहिए लगभग 20 से 25 मिनट तक। आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। ये वन लाइनर क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस ड्राइवर का वैकेंसी आया है, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो आप लोगों को 200 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ जो वन लाइनर था। अब ये तीसरा है। आप लोग इसमें भी बने रहिए और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कह रहा है दोस्तों, इससे पहले मैंने 204 तक करा दिया था। ठीक है, और ये 205 कह रहा है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप लगता है, तो ये लगता है डीजल इंजन में। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है कि मोटर गाड़ियों में सबसे अधिक प्रयोग होते हैं, तो ये सिंगल प्लेट क्लच। ठीक है, अगला कह रहा है कि डिफरेंशियल का प्रयोग होता है, तो गाड़ी को मोड़ते समय। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों कि यदि छोटे गियर द्वारा बड़े गियर को चलाएं तो उल्टी दिशा में घूमेगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि डीजल फिल्टर का प्रयोग, तो ये पाइप लाइन में होता है। ठीक है, डीजल फिल्टर का प्रयोग होता है, तो ये पाइप लाइन में। अगला कह रहा है कि टायर का एक साइड से शीघ्र घिसने का मुख्य कारण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर। ठीक है, अगला कह रहा है कि सबसे अधिक लुब्रिकेशन वाले भाग, तो ये इंजन में होते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों, अगला कह रहा है कि क्लच गियर बॉक्स डिफरेंशियल आदि भाग हैं, तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम के। ठीक है, अगला कह रहा है कि बैटरी की ग्रेविटी नापते हैं किससे, तो हाइड्रोमीटर से, यानी कि बैटरी कितना चार्ज है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पत्तियों कहलाती है, तो ये फिन्स कहलाती है। अगला स्प्लिट व्हील रिम बने होते हैं, तो ये 2 भागों में। ठीक है, अगला कह रहा है कि क्लच फिंगर दबती है, तो क्लच बेरिंग द्वारा। ठीक है, अगला कह रहा है कि बैटरी वाटर में होता है, तो 40% सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि एसिड। ठीक है, अगला कह रहा है कि वाटर कूलिंग थर्मोसाइकल सिस्टम होता है, तो फर्स्ट वाटर कूलिंग सिस्टम। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि व्हील अलाइनमेंट ठीक न होने से तो स्टीयरिंग टाइट हो सकती है या हो जाती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि लुब्रिकेशन आयल को ठंडा रखने के लिए कुछ इंजनों में लगे होते हैं, तो एयर कूलर लगे होते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि सीसा लेड रहित पेट्रोल सबसे उपयोगी है, तो प्रदूषण कम करने में। ठीक है, अगला कह रहा है कि कोहरे यानी फॉग में गाड़ी चलाते समय लाइट लो बीम पर रखनी चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि एयर क्लीनर को कितने किलोमीटर बाद बदला जाना चाहिए, तो 8000 किलोमीटर पर। ठीक है, अगला कह रहा है कि वाहन में वायु प्रदूषण में कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि गाड़ी स्टार्ट करने में किस मौसम में बैटरी ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है, तो सर्दी में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका लुब्रिकेशन होता है, वो जम जाता है, और जमे हुए चीज़ को जल्दी से छिड़कना इंजन के अन्य भाग में काफ़ी मुश्किल का कार्य होता है, तो उसको ज़्यादा पावर लगता है छिड़कने में। ठीक है, अगला कह रहा है कि ब्रेक सुचारू रखने के लिए कितने समय बाद ब्रेक आयल बदलवाना चाहिए, तो प्रत्येक
2 वर्ष बाद। ठीक है। अगला कह रहा है कि एयर बैग गुब्बारा किस वस्तु का बना होता है? तो ये नायलॉन फैब्रिक का। ठीक है। अगला कह रहा है कि अस्थायी पंजीकृत वाहन चलाने की अवधि, तो 1 महीना। 1 महीना अगर नई नई गाड़ी है तो आप चला सकते हैं, या कहीं दूसरे से खरीदे हैं और आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो 1 महीने के अंदर उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र यानी कि उसको पंजीकृत कराना आवश्यक होता है, और नए वाहनों के लिए भी 1 महीना। अगला कह रहा है कि CNG, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि इंजन के अंदर के पुर्जों तक पहुंचने वाले तेल के दबाव को मापा जाता है, तो ऑयल प्रेशर गेज से। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि माइलोमीटर यानी कि स्पीडोमीटर का संबंध है, तो गियर बॉक्स से। ठीक है। अगला कह रहा है कि डीजल वाहन में स्पार्किंग प्लग का कार्य कौन करता है? तो संपीड़ित तापमान। ठीक है। अगला कह रहा है कि स्टीयरिंग भारी चलता है किसकी वजह से? तो ग्रीस निप्पलों के सूखने पर, इसलिए ग्रीसिंग गाड़ी में हमेशा करवाते रहना चाहिए। ठीक है। अगला कह रहा है कि गाड़ी के पहिए को एक ओर घुमाया जा सकता है, तो ये 45 डिग्री पर। ठीक है। अगला कह रहा है, और ये 45 डिग्री क्यों घुमाया जा सकता है? क्योंकि गाड़ी के पहियों को अगर घुमाया जा सकता है 45 डिग्री, तो वो गियर में रहेगी तब 45 डिग्री तक आप घुमा सकते हैं। ठीक है। वो 1 नंबर 2 नंबर अगर गियर में रहेगी तो आप 45 डिग्री घुमा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं घुमा सकते हैं, फिर वो गियर जो लगा रहता है वो उसको फंसाने लगता है। ठीक है। और न्यूट्रल में आप कितना भी घुमा सकते हैं। अगला कह रहा है कि बसों के अगले टायरों में और पिछले टायरों में हवा, तो अगला में 45 से 75 पाउंड तक। ठीक है। अगला कह रहा है कि ड्राइविंग सीट के सामने वाले पारदर्शी कांच को कहा जाता है, तो विंड शील्ड ग्लास। ठीक है। जो सामने साइड मिरर नहीं, जो सामने शीशा लगा रहता है बड़ा वाला। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फ्रंट पार्किंग एंड डायरेक्शन लैंप अवस्थित होता है, तो गाड़ी के अगले भाग में। ठीक है। अगला कह रहा है कि गाड़ियों की नंबर प्लेट पर लैंप लगाया जाता है, तो पिछले भाग में। जो गाड़ी के नंबर प्लेट के साइड में या ऊपर नीचे जो बल्ब लगा रहता है उसी के बारे में पूछ रहा है। वो किस लिए लगा रहता है? ताकि पीछे ट्रैफिक पुलिस को या पीछे से किसी व्यक्ति को नंबर दिखने में आसानी हो। ठीक है। अगला कह रहा है कि गाड़ियों में डायरेक्शन इंडिकेटर, तो आगे तथा पीछे लगे होते रहते हैं, जो हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं, जो गाड़ी के दोनों तरफ लगा रहता है। अगर बाएं मुड़ना होता है तो बाएं वाले को जलाकर मुड़ते हैं, दाएं मुड़ना रहता है तो दाएं वाले को जलाकर मुड़ते हैं। ठीक है। इसीलिए वो लगा रहता है। अगला कह रहा है कि गाड़ी के पार्किंग ब्रेक को कैसे खोला जाता है? तो गियर लगाकर। ठीक है। अगला कह रहा है कि प्राथमिक चालन में गाड़ियों के कितने चलने पर पंप का तेल बदल देना चाहिए? तो 1500 से 2000 किलोमीटर पर। ठीक है। अगला कह रहा है कि यदि इंजन में पानी का स्तर कम रखा जाए तो क्या होगा? पिस्टन का टूटना, इंजन की नॉकिंग, बेयरिंग की खराबी, इंजन ब्लॉक हो सकता है। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि इंजन की घूर्णन गति को किस सेंसर द्वारा मॉनिटर किया जाता है? तो ये क्रैंक सेंसर के द्वारा। ठीक है। अगला कह रहा है कि व्हील बेस क्या होता है? तो ये अगले एवं पिछले हब के सेंटरों के बीच की दूरी। ठीक है। अगला कह रहा है कि अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है? तो ये बैटरी को चार्ज करना। ठीक है। अगला कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में किस प्रकार की बैटरी का प्रयोग होता है? तो लेड एसिड। ठीक है। अगला कह रहा है कि TDC से BDC की दूरी, तो ये 180 डिग्री होता है। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि ग्रीस क्या है? ग्रीस का अर्थ क्या होता है? तो ये अर्ध कठोर स्नेहक, ये सोडियम प्लस एल्यूमिनियम प्लस बेरियम प्लस लिथियम प्लस स्टोरियम, ये इसका बना होता है। ठीक है। इसके मिश्रण से ये अर्ध कठोर स्नेहक होता है,
जो काफ़ी घुमावदार या जिसमें गाड़ी में जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ पे इसको ग्रीसिंग किया जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि मैकेनिकल क्षमता अधिक होती है किसकी, तो टू स्ट्रोक इंजन की, यानी गतिशील भाग की संख्या कम होती है। ठीक है। अगला कह रहा है कि पेट्रोल इंजन के लिए कंप्रेशन अनुपात की रेंज क्या होता है, तो 6:1 से 12:1 तक। ठीक है। अगला कह रहा है कि कंबस्टन चैम्बर में ईंधन की उग्रता से अनियमित जलने को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो डिटोनेशन। ठीक है। अगला कह रहा है कि कार्बोरेटर इसका क्या कार्य है, तो फ्लगो चैम्बर, फ्यूल जेट, ब्राटल वाल्व, वेंचुरी, चौक वाल्व, नोजल, नीडल वाल्व। ठीक है। अगला कह रहा है कि ड्राइवर के अलावा 8 यात्रियों को ले जाने पर वाहन की स्पीड क्या होती है, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में सबसे पहले फास्टैग की शुरुआत, यानी कि जो आगे विंडोज पे लगा रहता है इतना बड़ा कार्ड, जो कि टोल टैक्स पे जाने पर ऑटोमेटिक जो होता है टोल कट जाता है, उसी के बारे में कह रहा है। तो ये साल 2014 में लगाया गया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि सीएनजी गैस में 80 से 90% मीथेन गैस प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। हाइड्रोकार्बन का मिश्रण इसे रहित ईंधन के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, वह शीशा मुक्त होता है। ठीक है दोस्तों। लेकिन सबसे ज़्यादा 80 से 90% क्या होता है, तो मीथेन गैस होता है। अगला कह रहा है कि हथौड़े के क्रॉस पिन का उद्देश्य, ठीक है, तो धातु को एक दिशा में फैलाना। ठीक है। अगला कह रहा है कि टू स्ट्रोक इंजन में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी तक पहुंचाता है तो चूषण एवं संपीड़न होता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि नीली नंबर प्लेट किस वाहन को दर्शाता है, तो राजनैतिक वाहन। अगला कह रहा है कार्बोरेटर में मेन जेट किस में खुलता है, तो एयर हॉर्न। ठीक है। अगला कह रहा है, देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि पिस्टन का कौन सा पार्ट उच्च प्रेशर और तापमान के अंतर्गत होता है, तो क्राउन। ठीक है। अगला कह रहा है कि सिलेंडर लाइनर के प्रकार होते हैं, तो ये 2 प्रकार के, ड्राई लाइनर और वेट लाइनर। ठीक है। अगला कह रहा है कि NETC ये फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक है। अगला कह रहा है कि तापमान गेज क्या है, तो इंजन का तापमान इससे मापा जाता है। अगला कह रहा है कि टायर की बाहरी गोलाई, तो ये सेक्शन चौड़ाई इससे मापा जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है कि नियंत्रण वाल्व की तरह कार्य करती है, क्या करती है, तो रेगुलेटर एवं नियंत्रण वाल्व, शिफ्ट एवं गवर्नर वाल्व। ठीक है। अगला कह रहा है कि अगले पहियों में फिटिंग में कुछ कोण दिए जाते हैं, यह व्हील अलाइनमेंट के लिए कोण दिए जाते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि यदि थर्मोस्टेट वाल्व खुली पोजीशन में रह जाता है तो क्या हो सकता है, तो इंजन को स्टार्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट में होता है, तो पीबी। ठीक है। अगला कह रहा है कि डीजल की गुणवत्ता को निरूपित करने वाले मात्रक का नाम, तो सीनेट संख्या। अगला कह रहा है कि प्रदूषण जांच केंद्र के लिए प्राधिकृत प्रदान करने की फीस क्या होती है, तो ये 2000। ठीक है। अगला कह रहा है कि फिल्टर साफ करने के लिए वाहन का दबाव देते समय इसकी गंदगी अंदर की तरफ न जाए, इसके लिए उपयोग करते हैं, तो ये प्लग का। ठीक है। अगला कह रहा है कि डॉग क्लच का उपयोग
किया जाता है? तो ये कास्टेड मेश गियर बॉक्स में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि अगर आप 20 लाख से अधिक कीमत की HBH सीरीज की डीजल गाड़ी रखते हैं तो टैक्स होगा वाहन की कीमत का 14%। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहा है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट को प्रत्येक यात्रा के बाद ग्लीसिंग करना चाहिए। तो ये 6000 किलोमीटर के बाद क्या करना चाहिए? ग्लीसिंग यानी ग्रीसिंग करना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि क्लच पैडल शाफ्ट को कितने किलोमीटर के बाद चेचिस ग्रीस करना चाहिए? तो ये 3000 किलोमीटर के बाद। अगला कह रहा है कि रियर एक्सल के आयल लेवल की जांच, तो ये 6000 किलोमीटर के बाद करना चाहिए। अगला कह रहा है कि ब्रेक एडजस्टमेंट की जांच जरूरी होती है तो 1 सप्ताह पर, हर सप्ताह पर करना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्टीयरिंग रॉड में चेसिस ग्रीस की ज़रूरत पड़ती है तो 3000 किलोमीटर पर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि फ्रंट व्हील के स्टीयरिंग के ग्रीस के जांच की आवश्यकता होती है कब? तो 12000 किलोमीटर पर। अगला कह रहा है कि ऊष्मीय इंजन, डीजल इंजन, भाप टरबाइन, गैस वाले इंजन क्या होते हैं? ऊष्मीय इंजन होते हैं। ठीक है, डीजल इंजन, भाप टरबाइन, गैस वाले इंजन ये ऊष्मीय इंजन होते हैं। अगला कह रहा है कि नंबर प्लेट में तीर का निशान और नंबर ये कैसा होता है? तो सैन्य वाहन 11 नंबर के होते हैं। ठीक है, और उस पर इस तरह से तीर का निशान होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि इंजन की गति एवं इंजन के शाफ्ट की प्राप्ति मिनट घूमने की गति को मापने वाला उपकरण, तो ये घूर्णन चालमापी या संकेत यंत्र टेकोमीटर होता है। अगला कह रहा है कि PTO शाफ्ट यानी कि पावर टैक ऑफ। ठीक है, अगला कह रहा है, देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन एक यंत्र है जो परिवर्तित करता है तो हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, अगला कह रहा है LTV लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, LTV लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगला कह रहा है कि धुएं या कोहरे में हाई बीम लाइट क्यों नहीं जलाते? तो रोशनी वापस परावर्तित हो जाता है। ठीक है, घने कोहरे में रोशनी जो वापस परावर्तित हो जाती है उधर से। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दोस्तों MVA 2019 लोकसभा में पारित हुआ तो ये 23 जुलाई 2019 को, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019। अब समझ में आया आप लोगों को? लोकसभा में पारित हुआ तो ये 23 जुलाई 2019 को। अगला कह रहा है कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किया गया तो 1 सितंबर 2019 को, यानी कि पारित हुआ जुलाई में और लागू हुआ 1 सितंबर से। ठीक है, अगला कह रहा है कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें होता है? तो पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रण करना। ठीक है, अगला कह रहा है कि डिफरेंशियल का उपयोग होता है तो गाड़ी को मोड़ते समय। ठीक है, जैसे जैसे दोस्तों हम लोग 1000 क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे अगले सेट प्रैक्टिस में हम लोग बढ़ते जाएंगे, उस तरीके से क्या होगा कि हम लोगों का क्वेश्चन का जो लेवल होगा और क्वेश्चन होगा वो रिपीट होते जाएगा। ठीक है, लगभग रिपीट होते जाएगा, यानी कि 1000 क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं ना कहीं आप लोग ये जरूर पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि गियर बॉक्स कब न्यूट्रल हो जाता है? जब कोई गियर एंगेज न हो, यानी कि जब कोई गियर गाड़ी में न लगा हो तो गाड़ी न्यूट्रल होती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि रेडिएटर में पानी कम हो जाने का कारण क्या है? तो हेड गैस्केट किट टूटी होना, कोर से लीकेज हो, प्री इंगिशन हो, इनलेट या आउटलेट
पाइप का ढीला होना, वाटर ड्रेन प्लग का लीक होना, वाटर पंप से पानी का लीक होना। इतने चीज़ों के वजह से क्या हो सकता है, रेडिएटर में पानी कम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि इंजन रेडिएटर यह पीतल का बना होता है क्योंकि यह एक चालक तथा संक्षारण रोधी पदार्थ होता है। ठीक है, में तापमान किसके द्वारा स्थानांतरित होता है, तो कंडक्शन तथा कन्वेंशन। ठीक है, इसके द्वारा। अगला कह रहा है कि पगड़ीधारी सिखों को हेलमेट न लगाने की छूट, तो धारा 129 में है। पगड़ी हमेशा बांधे रहते हैं, इसकी वजह से उनके सर पर हेलमेट फिट नहीं हो सकता है। और उन लोगों का ये छूट कौन सा धारा देता है, तो 129। ठीक है, अगला कह रहा है कि दौड़ या गति परीक्षण करना अपराध है। ठीक है, किस पे, तो यातायात सड़कों पर, तो धारा 189 के तहत। अगला कह रहा है कि चालक की सीट के अलावा 8 से अधिक न हो किस श्रेणी में आता है या आते हैं, तो श्रेणी M1 में। अगला कह रहा है कि लो आउट, तो टायर का फटना। ठीक है, लो आउट। अगला कह रहा है कि रियर व्यू शीशा यानी पीछे से आने वाली यातायात के लिए होता है। ठीक है, जिसे हम लोग साइड मिरर भी बोलते हैं। अगला कह रहा है कि जैक के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, तो स्क्रू जैक, हाइड्रोलिक जैक और फ्लोर जैक, कार जैक। ठीक है, इतने प्रकार का जैक होते हैं जिससे हम लोग गाड़ी को ऊपर उठाते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक बैटरी सेल में पॉजिटिव प्लेटों की संख्या होती है, तो निगेटिव प्लेटों से एक कम। ठीक है, तो आज का ये 300वां क्वेश्चन समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वन लाइनर क्वेश्चन जो बिहार ड्राइवर पुलिस के लिए स्पेशल है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, और मैं बोलता नहीं हूँ कभी, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।